हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी। अखिलेश जी क्या ट्वीट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पीडीए ने इतना दबाव बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दलों को सीट देने पर विचार कर रही है। 31 सीटें आपको दिलवा रहे हैं अखिलेश यादव जी अपने थ्रू, मतलब उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कहेंगे आप? हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब से मैं 2013 से आया हूँ तब से पिछड़े दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ सभी लोग करने लगे। सत्ता में चाहे रहें चाहे बाहर रहें। ऐसे लोग तो सत्ता में रहे तो लोगों की बात ही नहीं करते रहे, कम से कम अब तो कर रहे हैं। मैं उन्हें कम से कम धन्यवाद देता हूँ कि कहीं है, कम से कम सोच तो रहे, चिंता तो करें पीछे हम लोगों की। अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी पार्टी में किस तरीके से बढ़ेगी उनकी पार्टी, उसकी चिंता। दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग, दूसरे दल हमेशा, कोई भी दल अपने लिए चिंता करता है। हम लोगों की चिंता हम लोग मिल बैठ कर अपनी चिंता दूर कर लेंगे। तो जितनी सीट वो दे रहे हैं उतनी ही आप लोग मांग रहे हैं कि उससे अधिक मांग रहे हैं या कम मांग रहे हैं बीजेपी से? तो अब देना था तो सामाजिक न्याय कहता है कि हमारी आबादी 18% है, तो हमारे उस हिसाब से हमारे 72 सीटें हुई। तो 72 से 75 सीटें लिखना चाहिए कि निषाद की संख्या 18% है, इनका संख्या 72 से 18% होना चाहिए। 72-78 सीटें पर दावा ठोक रहे हैं आप लोग? नहीं, उनको जो लिखे हैं उसकी बात कर रहा हूँ आज। हम तो जीत के लिए आए। भगवान राम ने निषाद राजनीति दिया और उन्होंने जीत को इतिहास दिया। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा वो कायम हो और इनका जो हक है मिले। हम तो हारी हुई सीटें मांगा था, 16 में से 11 जीता। फिर मैंने और हारी हुई सीटें मांगा। मैं मित्र तभी हूँ जब हम हारी हुई सीट को जीत में दूँ। भाई भाजपा जीती हुई है उसको लेके हम जीतें तो कौन सा सहयोग है? हम ऐसे जगह जीत के सहयोग दें जहाँ वो नहीं जीतते हैं। हमें हारी हुई सीट दे दें, हम जीत में देते हैं। तो फिर भी कुछ तो आकलन आपका होगा कि इतनी सीटें। अब हारी हुई सीट में भाजपा कितना देती है? सहयोगी दल 4 हैं। हमको लगता है सब हारी हुई सीट सहयोगी दलों को बांट देना चाहिए। कल आपने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, कल जयंत चौधरी जी ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है, टाइमिंग सेम थी, तो मतलब तैयारी अभी से चल रही है या फिर दिखाया जा रहा है कि हम भी बहुत ताकतवर हैं भारतीय जनता पार्टी को? पिछले साल हमने ताल से ताल कटोरा लाया था, अपनी आवाज़ बुलंद किया था। इस बार लोगों ने गोरखपुर गए, लखनऊ गए थे, वहाँ भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। अब भीमराव अम्बेडकर का नाम आते सामाजिक न्याय की बात आती है, जिसके लिए कि पहले सामाजिक अन्याय था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, गरीब कमाएंगे, अमीर खाएंगे। अंग्रेज़ों मुगलों के समय तो जिनको अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा था वो झोपड़ी में है, आज भी भूमिहीन है, रोड पर है, पाइपलाइन में। ऐसी जातियों को कानून बना के उजाड़ा था कि बदमाश जाति है निषाद, भर राजभर प्रजापति, तमाम ऐसे 93 जाति उत्तर प्रदेश पाइपलाइन में है। उनको सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाने के लिए अभी भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम आए थे। हमारे स्थापना जो विस्थापित हूँ स्थापित हूँ उसके लिए आए थे। ऐतिहासिक रैली थी और आवाज़ उठाए भी मेरा आरक्षण हाथी क्यों खाएगी, साइकिल क्यों खाएगी, एक वोट नहीं भाजपा दे रही है, वो हमारा हिस्सा क्यों खा रही। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, उसमें 14 लाख नौकरी रिजर्व है, उसमें 7,500 नौकरी ओबीसी की है। वो खाली 7,500 परिवार के यहाँ कैद है। 6.5 लाख नौकरी 80 का, 6.5 लाख हजार परिवारों की इनके यहाँ। अगर एक नौकरी 50,000 से 5 लाख रुपए का एवरेज देखें तो 2.5 लाख होता है। 15 अरब के आसपास 7,500 परिवारों में जाता। लगभग 10 से 13 अरब रुपए कम से कम केवल 6,500 परिवारों में जाता। बाकी लोगों का कहाँ है? तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए आया था। पश्चिम के दूसरे दिन वहाँ गठन नई टीम की नई जोश खरोश के साथ नई टीम के गठन का ऐलान किया गया है। तो चूँकि बैठक में पश्चिम के लोग दूर पड़ता है, नहीं जा पाते, तो पश्चिम के लगभग मेरठ मंडल और सहारनपुर और मुरादाबाद बरेली मंडल के लोग कल आए थे और यहाँ बैठक में तय हो गया कि यहाँ भी एक बड़े कार्यक्रम होगा और हर मंडलों में पहले वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक होगा। कल जिम्मेदारी दी गई है। तो पश्चिम में भी मजबूती से उतरने की इस बार तैयारी है आप लोगों की? पिछले बार ताल कटोरा में ताल से ताल कटोरा पश्चिम के लोग ही ज़्यादा आए थे, तो यहाँ हमारे पास हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के लोग भी लगते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी लगते हैं पश्चिम में। क्योंकि आगरा से लेकर राजस्थान वगैरह इस सब प्रदेश में संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो जीत में बदलते हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर आप आरक्षण के मुद्दे पर धरना देंगे तो वो भी साथ देंगे, तो क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? उनसे आपको पूछना चाहिए कि कौन सा आरक्षण जानते हैं। संविधान वाला पर धरने बैठेंगे कि बैमान वाले पर? वो तो कहते हैं कि हम पिछड़े में बंटवारा में
चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़के लिखवाया कि भाई 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं, 53 नंबर पर मझवार है, 66 पर तुरे आए हमें तरमाली पासी भर राजभर तरमाली पासी है। तो निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करता हूँ कि अगर डरने की बात है तो धरना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो पाता नहीं है। तो हमको लगता है कि हम लोगों को अपनी आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा रहा है। योगी जी खुद सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने जब पत्र लिखा पिछले 2021 में 2022 में आरजीआई ने लिख के दे दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति का हकदार है। हमारे सेंसस मैनुअल जो संविधान की सूची उसमें 53 नंबर पर है। ये सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका नोडल है, वो दिशा निर्देश जारी करे। तो इसके अलावा प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पक्ष में है कि हम 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 पर तुरे हैं, और इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। धरने के लिए तैयार हैं आप लोग? अभी तो बातचीत है, बातचीत नहीं होगा तो हमारे लोग खुद ही धरना हमारे सामने दे रहे हैं, विधायकों के सामने दे रहे हैं। वो रोकने जनता है, जनता खुद आजकल तो जेएनजी ने ये रिएक्शन कर दिया है कि नहीं, जो आवाज़ उठाएगा वही पाएगा। तो जेएनजी को ही आरक्षण चाहिए। तो जेएनजी हमारे यहाँ भी 18% आबादी में अगर जोड़ा जाए तो 5 करोड़ के आसपास आबादी है। तो अगर उसमें जेएनजी जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में है। तो अपने आप उनको याद आ गया, हमको बिना चिल्लाए, बिना धरना, बिना प्रदर्शन के नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमारे खिलाफ खुद करते प्रदर्शन, हमारे विधायकों के खिलाफ करते हैं। अभी फिर विधायकों के खिलाफ करेंगे, भैया हमारी आवाज़ बनी है, योगी से कहिए, मोदी जी से कहिए आज के दिन में। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं पीयूष तिवारी।